ऐसा नहीं। हमारे पुरखे अर्थात हमारे दादा परदादा इनसे भी पहले हुए वो ऐसे व्यक्ति। तो हम देखते हैं कि दुनिया में ना तो किसी की शक्ल मिलती है और न ही अक्ल। अक्ल से विचार पैदा होता है और विचार के बाद वह कार्य में परिवर्तित होता है। यह बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे हमारे बुजुर्ग हो, बुजुर्ग मतलब ही पुरखे, चाहे अन्य व्यक्ति। यहाँ हम उन आदमियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने देश के लिए महान कार्य किए हैं। पहले है रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरे है सम्राट अशोक। फ्रांस में महर्षि रोमारोला ने कहा था, फ्रांस के महर्षि रोमारोला है महर्षि, कि गांधी और रविंद्र एक ही हिमालय से निकलते हुए पूर्व और पश्चिम की बहने वाली गंगा और सिंधु की दो धाराएं हैं। दोनों संस्कृति के उत्तम उदाहरण हैं। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों भारत देश के उत्तम उदाहरण हैं। गांधी जी ने हमें राष्ट्र दिया और रविंद्रनाथ ने हमें जनगण मन अर्थात राष्ट्रगान दिया। बंगाल के धनी परिवार में रविंद्रनाथ टैगोर इनका जन्म हुआ था। बचपन में ही यह बड़े होकर कुछ बनने वाले हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ गुण उनमें थे। संसार में वे सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में गिने जाएंगे, ऐसा बचपन से ही लगता था। माता पिता बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, परंतु बच्चा एक टक नारियल के झुरमुटों में पड़ने वाले ओस की बूंदों को देखता और रंगीन बनाने वाले उसके इंद्रधनुष्यों के कलर बनाने वाले सूर्य किरणों को देखता रहता। घर पर कुछ पढ़ाकर विलायत भेजा गया, किंतु वहाँ भी किताब रटने में इसका मन नहीं लगा। घर लौटकर किशोर अवस्था में रविंद्र कविताएं करने लगे, लिखने लगे। 16 साल का होते होते उसकी कवि प्रतिभा की धूम मच गई और उस दिन तो संसार चकित विस्मित रह गया जब उन्होंने गीतांजलि जब उसने सुना कि हिंदुस्तान के एक कवि को 1.25 लाख रुपए का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार कविंद्र रविंद्र को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर मिला था। इनकी साहित्यिक जो संसार में सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इनकी साहित्यिक कृति से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। जब पंजाब का हत्याकांड हुआ, उन्होंने उस उपाधि को लौटा दिया। उस समय कविंद्र ने जो पत्र सरकार को लिखा, उसके अक्षर अक्षर से उनकी तेजपूर्ण देशभक्ति टपकती है। साहित्य का ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर उन्होंने कलम न चलाई हो। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, भ्रमण, यहाँ तक कि विज्ञान तक पर उन्होंने कलम उठाई और सब क्षेत्रों में कमाल कर दिखाया। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हम रविंद्र का नाम ले सकते हैं। मतलब उन्होंने हर क्षेत्र में लिखावट की है। रविंद्र सिर्फ कवि ही नहीं थे, वे एक ऋषि थे। ऋषियों की तरह जीवन जीते थे। उनके जैसा खूबसूरत आदमी शायद ही कभी आपने देखा होगा। गुलाब जैसे चेहरे पर बर्फ सी सफ़ेद दाढ़ी तो सोने में सुगंध जैसी प्रतीत होती थी। वे बहुत ही गोरे चिट्टे थे और बूढ़े होने पर उनके उस गुलाबी रंग पर सफ़ेद रंग की दाढ़ी। कलकत्ते में उनका खानदानी राजमहल था, लेकिन उसे छोड़कर वे एक देहात में चले गए और वहाँ उन्होंने शांति निकेतन इस शिक्षण संस्था की स्थापना की। शांति निकेतन हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे इतने अमीर होते हुए भी रविंद्रनाथ जी एक देहात विलेज में जाकर उन्होंने शांति निकेतन यह शिक्षण संस्था स्थापन करते हुए हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे अच्छी शिक्षण संस्था यह मानी जाती है। ग्रामीण वातावरण में भारतीय गुरुकुलों के आदर्श पर आधुनिकता की छाप लिए कला और साहित्य की उत्तम शिक्षा देने वाली यह संस्था अपूर्व है, अनोखी है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी
कविंद्र रविंद्र ने संसार के प्रायः सभी प्रमुख देशों का भ्रमण किया। वे जहाँ जहाँ गए वहाँ भारतीय प्रतिभा की धाक जमा कर रख दी उन्होंने। विदेशों में भारतीयों के लिए सम्मान भाव पैदा करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो वह कविंद्र रविंद्र जी को। संसार भ्रमण के बाद उन्होंने शांति निकेतन के विश्व भारती नाम की एक संस्था खोली, जिसका आदर्श था एक जगह पर संसार की सारी संस्कृतियों का समन्वय कराने की कोशिश करना। विश्व भारती में संसार के विद्वानों का आगमन प्रायः ही हुआ करता था। शांति निकेतन के बाद उन्होंने विश्व भारती नामक की संस्था खोली, जिसका आदर्श था एक जगह पर संसार की सारी संस्कृतियों का समन्वय करना। कविंद्र के अंतिम दिनों में सभी लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। गांधी जी भी उन्हें इसी नाम से संबोधित करते थे। गुरुदेव जी ने लंबी आयु पाई थी। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद दूसरे महान व्यक्ति है सम्राट अशोक। उन्हें देवानंप्रिय कहा जाता। एक राजा जो सब राजाओं से निराला, संसार में निराला, इतिहास में निराला। सोने के सिंहासन पर बैठकर इस राजा का जीवन साधु सा जीवन था। वे सोचते थे मेरा राज्य कैसे फैले, इसकी चिंता न कर। जो हमेशा सोचता था संसार में धर्म कैसे फैले, प्रजा कैसे सुखी रहे। प्रजा से कर वसूलने से बजाय उनका इस पर ध्यान था कि प्रजा किस तरह सुखी और सदाचारी बने। सदाचारी अर्थात अच्छे व्यवहार वाली। इतिहास इस राजा को अशोक के नाम से हमारे सामने रखता है। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र थे। कहा जाता है शुरू में अशोक बड़े ही कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को बेरहमी से कुचल डाला था और अपने राज्य को मिलाया था। विजय की इस दिन दिन बढ़ने वाली इच्छा से ही उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की और यही कलिंग का युद्ध था जिसे इस सम्राट अशोक को बदला था। कलिंग ने इनका मुकाबला किया। नतीजा यह हुआ कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। खून की नदियाँ बहने लगी। चारों ओर खून की नदियाँ देखकर घायलों की चीख पुकार से आसमान कराह रहा था। इस भयानक युद्ध से अशोक की आंखें खोल दी मतलब सम्राट अशोक को इसका नतीजा सामने आया तो उन पर बहुत प्रभाव हुआ। उन्होंने इस दिन से प्रतिज्ञा की आज से वे युद्ध नहीं करेंगे। धर्म की विजय ही सबसे बड़ी विजय होती है। अब बाकी जिंदगी काम में बिताएंगे, न कि युद्ध करेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकारा और इस धर्म के प्रचार में उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशोक का राज्य हिमालय से लेकर गोदावरी नदी तक मतलब उत्तर से पश्चिम तक और ब्रह्मपुत्र से सिंधु तट तक फैला हुआ था। इस विशाल राज्य में उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया। बुद्ध के जीवन से संबंध रखने वाले स्थानों पर उन्होंने स्मारक खड़े किए। बड़े बड़े स्मारक, ऊंचे ऊंचे स्मारक उन्होंने खड़े किए। सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन का जो स्मारक बनवाया उसी से चक्र का चिन्ह अब हमारे राष्ट्रीय झंडे पर है, जो 24 आरों वाला है, जो प्रगति का चिन्ह माना जाता है। अशोक ने पत्थर के लाटों पर ऐसे ही अच्छे अच्छे उपदेश खुदवाकर जगह जगह पर इन लाटों को खड़ा किया और लोग इन उपदेशों पर चले। इसके लिए खास कर्मचारी उस वक्त उन्होंने नियुक्त किए। देखो, सदाचारी का अर्थ है सदाचार, अच्छे आचरण वाला। व्यापक का अर्थ है चारों तरफ फैला हुआ। स्मारक, यादगार स्थान और आंखें खोलना, इस मुहावरे का अर्थ है वास्तविक स्थिति का ज्ञान होना। तो सम्राट अशोक ने इन लाटों पर कौन कौन से उपदेश खुदवाए। देखो, भोजन या यज्ञ के लिए जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पुराने ज़माने में यज्ञ हुआ करते थे।
तो यह यज्ञ के लिए तुम किसी भी जीव हिंसा न मत करो, ऐसी उनकी मतलब उनका कहना था। माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। एकदम बराबर, हमने भी इसी तरह हमारे माता पिता का कहना मानना चाहिए और हमारे माता पिता की सेवा हम सभी ने करनी चाहिए। भाइयों, पड़ोसियों और कुटुंबियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात सदाचार सद्व्यवहार करना चाहिए। विद्वान और साधुओं का सत्कार करना चाहिए। गरीबों और नौकरों के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में नौकर होंगे और हम अमीर हो तो गरीबों और नौकरों का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वे भी इंसान होते हैं। दूसरे धर्म के मानने वालों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। हमारा धर्म श्रेष्ठ और दूसरे का धर्म अच्छा नहीं, ऐसी बुरी बातें हमने कभी करनी नहीं चाहिए। सदा काम, शुद्ध भाव, उपकार की याद और दृढ़ भक्ति को कभी नहीं भूलना, इस तरह के उपदेश सम्राट अशोक ने इन पत्थरों की लाटों पर खुदवाए थे। अशोक ने अपने राज्य में तो धर्म का प्रचार किया ही, विदेश में भी धर्म प्रचारक भेजे। पश्चिम के मिस्र, ग्रीस, सीरिया, फारस आदि देशों में, पूर्व में बर्मा, मलाया, स्वर्णद्वीप तक और दक्षिण में सिंहल से उत्तर में हिमालय के उस ओर तक अशोक के धर्मदूत पहुँचे थे। मतलब दुनिया में बहुत सारे स्थानों पर इनके धर्मदूत पहुँचे थे। धर्म के प्रचार के लिए अपनी बेटी और बेटों को भी उन्होंने दूर देशों तक भेजने में सम्राट अशोक ने कभी आनाकानी नहीं की। अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को उन्होंने सिंहल भेजा, अर्थात आज का श्रीलंका देश। समुद्र के रास्ते सिंहल जाने के लिए जब उनकी लाडली बेटी संघमित्रा की नाव में जाने को तैयार खड़ी थी, तब अशोक स्वयं छाती भर पानी तक गए और उसके हाथों बोधि वृक्ष की एक सिंहल में रोपने के लिए डाल भेजी। मतलब जो बोधि वृक्ष हमारे भारत देश में है, वो उस वृक्ष की डाल उन्होंने श्रीलंका देश में लगाने के लिए अपनी बेटी संघमित्रा के हाथ सौंपी। संघमित्रा और महेंद्र के चलते सारा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। बोधि वृक्ष की यह डाल आज भी उस देश में विशाल वृक्ष के रूप में कायम है। लाटों में हर जगह अशोक के लिए देवानाम प्रिय प्रियदर्शी अशोक ऐसा लिखा गया है। ऐसा राजा देवताओं का प्रिय नहीं तो कौन है, बराबर। तो यह इस लेसन का हम बुक वर्क में भेज दूँगी आपको और लिखने से भी। ओके, हैव अ नाइस।